क्या एरन येगर की रम्बलिंग या सीधे शब्दों में मार्लियंस का मास जेनोसाइड सही है या गलत? तो यार काफी वेट के बाद अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 रिसेंटली हमारे सामने आया और ये 1 घंटे का एपिसोड मेरे वन ऑफ द बेस्टेस्ट एनीमे एक्सपीरियंसेस में से एक था। जिस तरह से हमें हर एक कैरेक्टर के पर्सनल स्ट्रगल्स और डिलेमास दिखाए गए, चाहे वो मिकासा हो, आर्मिन या खुद एरन, ये सारी चीजें पीक फिक्शन कही जा सकती हैं। इसी 1 घंटे के एपिसोड में हमने रम्बलिंग को काफी क्लोजली देखा कि कैसे मार्ली के लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल फाउंडिंग और कोलोसल टाइटन्स की पावर्स के आगे लाचार और बेबस हैं। बट स्टिल मार्लियंस इतने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सालों से पैराडाइस आइलैंड के लोगों को चुन चुन के मारा है। तो टेक्निकली तो एरन सही कर रहा है। तो वेल, इसका आंसर इतना सिंपल भी नहीं है और ये आंसर एक्चुअली हर एक पर्सन की सोच पर डिफर करता है। जैसे मुझे एरन की रम्बलिंग सही लग सकती है, बट आपको नहीं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप एक क्लियर चॉइस ले पाओगे कि मार्लियंस वर्सेस एरन में एथिकली और इवन प्रैक्टिकली कौन सही है और कौन गलत। और इस आंसर को ढूंढने के लिए हमें जाननी होगी एल्डियंस और मार्लियंस की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। तो लगभग 2000 सालों पहले मार्ली एक काफी पावरफुल नेशन था और तब पैराडाइस आइलैंड जैसी कोई भी जगह नहीं थी। ह्यूमन साथ रहते थे, ना कि वॉल्स के पीछे। और खास बात ये है कि इस टाइम तक टाइटन्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। बट एक दिन एल्डियन एम्पायर की एक स्लेव यमीर को मिली टाइटन्स की पावर और वो बनी फाउंडिंग टाइटन। और एल्डियन एम्पायर के किंग ने इस पावर का यूज किया मार्लियन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर लड़ने में। अब इसी बीच एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में यमीर की डेथ हो जाती है, बट उसकी बॉडी के फ्रेगमेंट्स किंग अपने डिसेंडेंट्स में बांट देता है, जिससे फाउंडिंग टाइटन की पावर 9 अलग अलग टाइटन्स में डिवाइड हो जाती है। अब कई सालों तक मार्ली और एल्डिया के बीच ऐसे ही वॉर्स चलते रहते हैं और मार्लियंस 9 में से 7 टाइटन्स की पावर से उन्हें होल्ड करने वाले सब्जेक्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और इसी के अलावा खुद एल्डियन एम्पायर में भी सिविल वॉर्स और बेट्रियल देखने को मिलते हैं टाइटन्स की पावर्स की लालच में, जिसे देखते हुए उस टाइम के एल्डियन एम्पायर के किंग डिसाइड करते हैं कि मेन लैंड को छोड़कर वो रहने जाएंगे रिमोट आइलैंड पर, जो आगे चलकर बनेगा पैराडाइस आइलैंड। अब इतने सालों के वॉर और ऑपरेशन के बाद मार्लियंस फाइनली द ग्रेट टाइटन वॉर जीत जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास 9 में से 60 टाइटन्स की पावर्स हैं। बट वो डिसाइड करते हैं एल्डियंस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना और रिमेनिंग 2 टाइटन्स की पावर्स अपने पास वापस लेना, जिनमें से एक था अटैक टाइटन। और इसी मकसद से मार्लियंस रिमेनिंग एल्डियंस को जो वॉर में बच गए थे और पैराडाइस नहीं जा पाए थे, उन्हें टाइटन्स बनाकर भेजते हैं पैराडाइस आइलैंड, उस आइलैंड को कॉन्कर करने। और इसी मिशन का पार्ट हमारे प्यारे राइनर, एनी और बेरथोल्ट होते हैं। अब अगर यहाँ क्रोनोलॉजी समझी जाए तो पहले एल्डियन एम्पायर ने टाइटन्स का यूज किया मार्लियंस के अगेंस्ट, बट यमीर की डेथ के बाद जब 9 में से 60 टाइटन्स मार्लियंस के पास आए, तब उन्होंने यूज किया टाइटन्स को अगेंस्ट एल्डियंस। मतलब कहीं ना कहीं एल्डियंस और मार्लियंस दोनों ने ही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की। बट बात तब बिगड़ी जब ग्रेट टाइटन वॉर के एंड होने के बाद भी मार्लियंस ने पैराडाइस पर रह रहे एल्डियंस को टाइटन्स की हेल्प से मारना जारी रखा, जिसकी वजह से एल्डियंस को वॉल्स के पीछे जाकर रहना पड़ा। अब सालों से चले आ रहे एल्डियंस वर्सेस मार्लियन वॉर में देखा जाए तो दोनों साइड्स बराबरी से अटैकर भी रही हैं और विक्टिम भी। बट एरन येगर के केस में, क्योंकि वो खुद एक एल्डियन है, थ्रू आउट द सीरीज उसने पहले अपनी मदर, फिर ना जाने अपने कितने सारे फ्रेंड्स, कॉमरेड्स को टाइटन्स के हाथों मरते देखा है। और नेक्स्ट लेवल बेट्रियल था राइनर और बेरथोल्ट का, जहां उसके फ्रेंड्स ही उसके सबसे बड़े एनिमी साबित हुए। इन सारे इंसिडेंट्स ने एरन को एल्डियंस के लिए इमोशनल बनाया, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसके खुद के लोग थे और अपने दोस्तों या फैमिली को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसे वो बनाया जो आज एरन येगर है, एक मर्डरर। राइनर, बेरथोल्ट, एनी, एरन, ये सभी कैरेक्टर्स मोटिवेशंस में सेम है। सभी अपने लोगों को, अपने देश और दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसके लिए लड़ भी रहे हैं। राइनर, बेरथोल्ट और एनी ने पहले वॉल्स को तोड़कर एल्डियंस को मारकर वही किया जो आज एरन कर रहा है। यहाँ सही कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्लियंस ने भी इनोसेंट लोगों की जान ली है जिनका टाइटन्स और मार्ली से कोई भी रिलेशन नहीं था, और एरन भी उन्हीं इनोसेंट लोगों को मारने निकला है दोबारा जिनका एल्डियंस या टाइटन्स से कोई भी लेना देना नहीं था। अगेन सेइंग, यहाँ कोई भी सही नहीं है, बट हमें देखना है कि ज्यादा गलत कौन है। एनीमे में भी एरन खुद को और राइनर को सेम कहता है, क्योंकि दे बोथ बिकेम अ मर्डरर फॉर देयर पीपल।
रायनर भी अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा था और एरन भी अभी वही कर रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि एरन का सही या गलत होना पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। उसकी लाइफ के पास्ट में हुए इवेंट्स ही उसका मोटिवेशन है रंबलिंग के लिए, और रायनर या दूसरे मार्लियंस के पास्ट के इवेंट्स ही उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। एरन अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है और मार्लियंस अपने। बस डिफरेंस ये है कि एरन के रिवेंज की आग मार्ली तो क्या मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, और मार्लियंस के मोटिवेशन सिर्फ लिमिटेड थे एल्डियंस तक। अब यार ये थे मेरे व्यूज एरन के सही या गलत होने पर। मे बी तुम मेरी बातों से अग्री करो या शायद ना भी करो, बट स्टिल तुम्हारे जो भी व्यूज है नीचे कमेंट जरूर कर देना कि क्या एरन की ये रंबलिंग या मास जेनोसाइड या नरसंहार सही था या गलत। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।